हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एप्लीकेशंस। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अ पर्सन ऑन टूर हैज ₹360 फॉर हिज एक्सपेंसेस। इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 4 days, he has to cut down his daily expenses by ₹3। Find the original duration of the tour। अब इस केस में आपको क्या गिवन है? लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर बी X days। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 360 है। अब एक दिन में कितना खर्चा होता है या एक्सपेंडिचर पर डे कितना होगा? 360 बाय X। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस चैप्टर की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन of the tour be X days। Total expenditure ₹360। Therefore expenditure per day पूरे टूर के जो एक्सपेंडिचर है वो 360 है, ड्यूरेशन उसकी X डेज है, तो पर डे का कितना एक्सपेंडिचर होगा? 360 अपॉन X। नाउ ड्यूरेशन ऑफ द एक्सटेंडेड टूर। पहले X था, अब कितना एक्सटेंड हो गया? X+4। X+4 days। And now expenditure per day according to new schedule। Per day according to new schedule। ये कितना हो जाएगा आपके पास? ₹360 अपॉन X+4। Now it is given that daily expenses are cut down by ₹3। So according to equation 360 by X, जब टूर एक्सटेंड नहीं हुआ था और जब एक्सटेंड हो गया तो जो उसका एक्सपेंडिचर था पर डे का, उसमें से उसे ₹3 क्या करने पड़े? He has to cut down his daily expenses by 3। तो ये आपके पास इसकी कंडीशन बनेगी 360 बाय X, 360 अपॉन X+3 +3। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे X इंटू X+4, 360 X+4 माइनस 360X इज इक्वल्स टू 3। 360X प्लस 1440 X इंटू X+4 इज इक्वल्स टू 3। ये दो टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास रिजल्ट आएगा इसका। इसको आप इससे कैंसिल आउट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 480। इक्वेशन बनेगी x² प्लस 4x माइनस 480 इज इक्वल्स टू 0। Now x² plus 24x minus 20x minus 480 is equals to 0। x plus 24 माइनस 20 कॉमन लेंगे,
x plus 24 is equals to 0. and x is equals to minus 24. इसे आप निग्लेक्ट कर देंगे, आपका रिजल्ट क्या होगा? x is equals to 20. ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर बी 20 days. Hence, the original duration of the tour was of 20 days. तो ये है आपके पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का. Now next question. A piece of cloth cost rupees 200. If the piece was 5 meter longer and each meter of cloth cost rupees 2 less than cost of the piece would have remained unchanged. How long is the piece and what is the original rate per meter? A piece of cloth cost rupees 200. If the piece was 5 meter longer and each meter of cloth cost rupees 2 less than the cost of the piece would have remained unchanged. How long is the piece and what is the original rate per meter? हम इसमें लेते हैं let the length of the piece be x meter. तो उसका रेट पर मीटर क्या हो जाएगा? 200 by x. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. x meters, then rate per meter is rupees 200 by x. New length कितनी हो जाएगी हमारी? x plus 5. Since the cost remains the same, therefore, new rate per meter rupees 200 by x plus 5. Now according to question, if the piece was 5 meter longer and each meter of cloth cost rupees 2 less than the cost of the piece would have remained unchanged. 200 by x is equals to 200 by x plus 5 plus 2. ये आपके पास इक्वेशन है. ये आपके पास था रेट पर मीटर जो पहले था. उसके बाद जो पीस था वो उसको आपने उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 2 लेस देन, तो उसमें आप 2 ऐड कर देंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगे.
अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। टू 200 बाय एक्स माइनस 200 अपॉन एक्स प्लस 5, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। आपके पास रहेगा 1000 इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स प्लस 5। आप इस 2 को इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास रह जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 500। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाएंगे। आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे आप, x is equals to 20 and x is equals to minus 25, but x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपका जो रिजल्ट होगा, जो x की वैल्यू होगी, वो हम क्या कंसिडर करेंगे, 20। रेट पर मीटर ₹200 बाय x by 20 which is equals to 10. Hence, the length of the piece of cloth is 20 meters and rate is ₹10 per meter. तो ये है आपके पास सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ₹6,500 were divided equally among a certain number of persons. Had there been 15 more persons, each would have got ₹30 less. Find the original number of person. ₹6,500 were divided equally among a certain number of persons. Had there been 15 more persons, each would have got ₹30 less. Find the original number of person. Let the original number of person be x.
let the original number of person be x. Then share of each person rupees 6500 by x. Now, if the number of person is increased by 15, then new share of each person rupees 6500 upon x plus 15. Since each person get rupees 30 less if number of persons is increased by 15. Now, according to question, share of each person is 6500 by x. When the number of persons is increased by 15, new share of each person is 6500 upon x plus 15. And each would have got 30 less, so plus 30. Now left hand side is equals to right hand side. Now solve this equation and find the value of x. $6,500 plus 6,500 multiplied by 15 is 97500 minus 6,500 x is equals to क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम. ये टर्म और ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी. प्लस 6,500x माइनस 6,500x आपके पास रहेगा 97500 इज इक्वल्स टू 30x x प्लस 15. अब आप 30 को और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3250 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 15x. x square plus 15x minus 3250 is equals to 0. Now x is equals to 50 and x is equals to minus 65. Since the number of persons cannot be negative, so x is equals to 50. Hence the original number of persons is 50.
Number of persons 50. ये है आपके पास सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का. Now next is question number 4. A shopkeeper buys a number of books for rupees 80. If he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost rupees 1 less. How many books did he buy? A shopkeeper buys a number of books for rupees 80. If he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost rupees 1 less. How many books did he buy? Let the number of books bought be X. Then cost of X books rupees 80. Cost of 1 book rupees 80 by X. If the number of books bought is X plus 4, if the number of books bought is X plus 4, then cost of 1 book rupees 80 X plus 4. Now, according to question, if he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost rupees 1 less. So, according to question, cost of 1 book 80 by X. If the number of books bought is X plus 4, then cost of 1 book is 80 upon X plus 4 plus 1. Now solve this equation and find the value of X. One. वन 80 कॉमन ले लीजिए आप. X plus 4. अब यहां से x और x कैंसिल आउट हो जाएगा. 80 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 320 is equals to 0.
x minus 16 x plus 20 is equals to 0. X is equals to 16 and minus 20. Hence the number of books is 16. तो ये आपके पास सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का. Now next question, question number 5. One-fourth of a herd of camels was seen in the forest. Twice the square root of the herd had gone to mountains and the remaining 15 camels were seen on the bank of a river. Find the total number of camels. Let the total number of camels be x. Number of camels seen in the forest. वो आपके पास कितने थे? 1/4. तो ये हो जाएगा आपके पास x by 4. Number of camels gone to mountains. Twice the square root of the herd had gone to mountains. तो ये आपके पास हो जाएगा 2 under root x. Twice the square root of the herd. Number of camels on the bank of river. $15. Now total number of camels x by 4 plus 2 root x plus 15. So according to question, x by 4 plus 2 under root x plus 15 is equals to x. X by 4 plus 2 under root x plus 15 minus x is equals to 0. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 3x minus 8 under root x minus 60 is equals to 0. Now put x is equals to y square. Then under root x will become y. तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0.
अब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3y² माइनस 18y प्लस 10y माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0. 3y माइनस 6 प्लस 10y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. y is equals to minus 10/3 and y is equals to 6. Number of camels cannot be a fraction, so y is equals to 6 जो होगा वो इसका आंसर होगा. Now y is equals to 6, y is equals to under root x is equals to 6. So x is equals to 36. Hence the number of camels is 36.